जब भी आप लेज़र हेयर रिडक्शन के बारे में सोचते हैं तो बहुत से सवाल आपके दिमाग में आते होंगे, जैसे क्या ये प्रोसीजर पेनफुल है, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या आपको लेज़र का रिजल्ट आएगा, और अगर आया भी तो वो कब तक लास्ट करेगा, क्या रिजल्ट्स इसके परमानेंट हैं और कहाँ से आपको लेज़र करवाना चाहिए। तो मैं डॉक्टर भावना मंगला स्किन मंत्रा से आज आपके इन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो पहला सवाल, क्या आपको लेज़र का रिजल्ट आएगा। आइडियल कैंडिडेट वो होता है जिसके की स्किन फेयर होती है और हेयर थिक होते हैं, क्योंकि लेज़र का टारगेट यानी क्रोमोफोर होता है ब्लैक पिगमेंट जो मेलानिन पिगमेंट होता है। तो जितने थिक आपके हेयर होंगे आपको लेज़र का रिजल्ट उतना ही अच्छा मिलता है। अब कुछ लोग होते हैं जिनके बहुत फाइन हेयर होते हैं और वो सोचते हैं कि हमारे लेज़र से ये हेयर भी चले जाएं, लेकिन जब वो सेंटर पर जाते हैं और लेज़र करवाते हैं तो उनके पैराडॉक्सिकल स्टिमुलेशन के कारण इनफैक्ट जो हेयर होते हैं वो और ज़्यादा थिक हो जाते हैं। तो इसलिए प्लीज़ हमेशा डॉक्टर से आप पहले कंसल्ट करिए और तभी आप लेज़र को ऑप्ट करिए, क्योंकि फाइन हेयर पर लेज़र करवाने का मतलब है आपका टाइम और पैसा दोनों की बर्बादी होना। दूसरा सवाल, क्या इसके रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग है या परमानेंट है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से बॉडी एरिया का लेज़र ऑप्ट कर रहे हैं। अगर आप अंडर आर्म्स, प्राइवेट एरियाज या लेग्स या बैक का लेज़र ऑप्ट करते हैं तो क्योंकि ये नॉन हार्मोन डिपेंडेंट एरियाज हैं तो इसके रिजल्ट्स आपको परमानेंट मिलते हैं। लेकिन अगर आप लोअर फेस और अपर नेक को ऑप्ट कर रहे हैं और साथ में आपको हार्मोनल इश्यूज़ हैं और आप उसका ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, तो जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर हैं वो तो लेज़र से जा रहे हैं, लेकिन इंटरनली हार्मोनल इश्यूज़ होने के कारण आपके न्यू हेयर बनते रहते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि जो लेज़र है उसके रिजल्ट्स टेम्परेरी हैं और परमानेंट नहीं हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ का अच्छे से ध्यान देते हैं, आप ट्रीटमेंट अपना प्रॉपर लेते हैं और आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखते हैं, ईटिंग हैबिट्स अच्छे रखते हैं, वेट मेंटेन करके चलते हैं और साथ में लेज़र लेते हैं, तो इसके रिजल्ट्स आपको बहुत ही अच्छे मिलते हैं। हमारे सेंटर में 90% फीमेल्स ऐसी आती हैं जिनको कि हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं और जब वो लोअर फेस अपर नेक का लेज़र लेते हैं तो उसमें भी हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाते हैं। तीसरा सवाल, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से सेंटर की मशीन बेस्ट है। मेरा ये मानना है कि कभी भी सिंगल लेज़र टेक्नोलॉजी से आप अपने लेज़र या हेयर रिडक्शन में अच्छा रिजल्ट नहीं पा सकते। जब आपके हेयर थिक होते हैं तो लॉन्ग पल्स एनडीआई के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। जब वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं तो 8-10 नैनोमीटर डायोड के रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। कभी कभी सेम पेशेंट में क्या होता है कि आपके मिक्स टाइप ऑफ हेयर होते हैं तो मिक्स्ड वेवलेंथ लेजर्स के रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। कभी हम ऐसा भी देखते हैं कि सिंगल पेशेंट में एक सिंगल सिटिंग के अंदर हमें तीनों चारों लेजर्स को यूज़ करना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हेयर की डेंसिटी कितनी है और हेयर की थिकनेस उस एरिया में कितनी है। अब क्योंकि हर सेंटर की टेक्नोलॉजी अलग होती है तो डेफिनेटली प्राइस डिफरेंस भी आपको हर सेंटर में ज़रूर मिलेगा। अब अगला सवाल, आपको लेज़र कहाँ से या कौन से सेंटर से करवाना चाहिए। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जहाँ से भी आप अपना प्लान कर रहे हैं लेज़र, क्या वो डॉक्टर लेड ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन डॉक्टर लेड ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा, जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो आपको अच्छे से नेट पर सर्च करनी है कि वो उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है और कहाँ कहाँ वो यूज़ की जाती है, क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर IPL या सब स्टैंडर्ड डायोड्स को भी US FDA अप्रूव्ड टेक्नोलॉजी बताकर करा जाता है। तीसरा, आपका जो लेज़र है वो कौन कर रहा है, वो डॉक्टर कर रहे हैं या टेक्नीशियन कर रहे हैं। अगर टेक्नीशियन या ट्रेन टेक्नीशियन करते भी हैं तो क्या वो डॉक्टर के सुपरविजन में हो रहा है या नहीं, क्योंकि लेज़र एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइंस है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लुएंस सेट करा जाता है, पल्स ड्यूरेशन करा जाता है या कितनी एनर्जी एक पर्टिकुलर एरिया में दी जाती है। अगर तो ये सही तरीके से सेट करी जाए तो इसके रिजल्ट्स आपको बहुत बेहतर मिलते हैं, और अगर ये गलत हो जाए तो आपको सीवियर बर्न्स भी हो सकते हैं। अगला सवाल, क्या लेज़र करवाना ज़रूरी है, क्या हम वैक्सिंग, थ्रेडिंग या शेविंग नहीं कर सकते। तो इस सवाल का जवाब आपको अपने आप से खुद पूछना है। क्या आप उन रिपीटेटिव प्रोसीजर्स करवाने में आप इंटरेस्टेड हैं। वैक्सिंग करवाएं चाहे आप शेविंग करें, आपको बहुत जल्दी ये ट्रीटमेंट या प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं और ये एक बहुत ही ट्रबलसम चीज़ है। दूसरा, जब भी आप वैक्सिंग करते हैं तो उसके बाद कुछ लोगों में दाने हो जाते हैं जिसको पोस्ट वैक्सिंग फॉलिकुलाइटिस बोलते हैं। तो ऐसी कुछ इंडिकेशंस होती हैं जिसमें लेज़र करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसे स्ट्रॉबेरी लेग्स हुए या आपका फिशर्स हुआ, फिस्टुलाज हैं या हाइड्रोनेटस सुपरेटिवा जिसमें कि छोटी छोटी गांठें आपकी बन जाती हैं फोल्डेड एरियाज में। तो इन इंडिकेशंस में सिर्फ और सिर्फ लेज़र ही आप करवा सकते हैं। अगला सवाल, क्या लेज़र थेरेपी पेनफुल है। अगर हम थ्रेडिंग और वैक्सिंग को देखें तो उसके मुकाबले में लेज़र में बहुत कम पेन होता है। ये एक वर्चुअली पेनलेस प्रोसीजर होता है। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स और सेफ्टी प्रोफाइल लेज़र का बहुत ही बेहतर होता है, जिससे कि आप लंबे समय तक अपने बालों से निजात पा सकते हैं। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि लेज़र के क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं।
लेज़र कराने के बाद आपको माइल्ड रेडनेस हो सकती है या बहुत माइल्ड से स्वेलिंग होती है, लेकिन ये बहुत ही टेम्परेरी फिनोमिनन होता है जो कि कुछ मिनट से कुछ आवर्स तक में सेटल हो जाता है। कुछ रेयर केसेस में लोगों को कुछ फॉलिकुलाइटिस यानी बालतोड़ जैसे लीजन्स होते हैं, बट उसके लिए आपके डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स और एंटीबैक्टीरियल क्रीम्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब इसमें सबसे जो खतरनाक एक साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है बर्न्स, जिससे लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं। बर्न्स आपके फेस पे सिर्फ और सिर्फ तब होंगे जब कोई सब स्टैंडर्ड मशीन यूज़ करी जाए या आपका जो टेक्नीशियन है या करने वाला जो पर्सन है वो ट्रेंड नहीं हो और उसकी सेटिंग्स उसने गलत डाली हो, तो आउटपुट लेज़र मशीन का गलत आता है। अगला सवाल, क्या शादी से पहले प्राइवेट एरियाज में फीमेल्स के लिए लेज़र करवाना सेफ है? लेज़र की पेनिट्रेशन डेप्थ सिर्फ आपके स्किन लेवल तक होती है और वो उससे डीप नहीं जा सकती, तो आपके ऑर्गन्स तक पहुंचने का तो उसका कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए अब इवन अपने प्राइवेट एरियाज में आप बहुत ही सेफली लेज़र को ऑप्ट कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपके सभी सवालों का मैंने इस वीडियो में जवाब दिया होगा, और फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि लेज़र एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइंस है और इसको बेहतर है कि आप एक एक्सपीरियंस्ड डर्मेटोलॉजिस्ट से ही अपना लेज़र करवाएं, और अच्छी टेक्नोलॉजी इसमें होना बेहद ज़रूरी है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।